नमस्कार बच्चों। आज हम बाल महाभारत का पाठ 8 पढ़ेंगे। कर्ण। पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। उनको जब विद्या में काफ़ी निपुणता प्राप्त हो गई तो एक भारी समारोह का आयोजन किया गया जिसमें सबने अपने कौशल का प्रदर्शन किया, यानी अपने कार्यकुशल का प्रदर्शन किया। सारे नगरवासी इस समारोह को देखने आए थे। तरह तरह के खेल हुए और हर एक राजकुमार यही चाहता था कि सबसे बढ़कर वो निकले। आपस में प्रतिस्पर्धा बड़े जोर की थी, यानी एक दूसरे से आगे निकलने की होड़। परंतु तीर चलाने में पांडु पुत्र अर्जुन का कोई सानी नहीं था, यानी उसका कोई मुकाबला नहीं था। अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल दिखाया। उसकी अद्भुत चतुरता को देखकर सभी दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग दंग रह गए यानी आश्चर्यचकित रह गए। यह देखकर दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जलने लगा। अभी खेल हो ही रहा था कि इतने में रंगभूमि के द्वार पर खम्भ ठोकते हुए एक रोबीला तेज युवक मस्तानी चाल से आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। खम्भ ठोक कर यानी अपने पैर को जमीन पर जोर से ठोकते हुए आगे बढ़ना। मस्तानी चाल से चलता हुआ अर्जुन के सामने आके खड़ा हो गया। यह युवक और कोई नहीं, अधिरथ द्वारा पोषित कुंती पुत्र कर्ण ही था। अधिरथ बच्चों राजा शांतनु यानी हस्तिनापुर के राजा का सारथी था। उसके कोई संतान नहीं थी। इस कारण जब गंगा में बहता हुआ कर्ण आया तो अधिरथ की पत्नी राधा ने उसे अपना पुत्र बना लिया और उसका पालन पोषण किया। यही अधिरथ का पुत्र कुंती का प्रथम पुत्र था कर्ण। लेकिन इसके कुंती पुत्र होने की बात किसी को भी मालूम नहीं थी। रंगभूमि में आते ही उसने अर्जुन को ललकारा। अर्जुन, जो भी करतब तुमने यहाँ दिखाए हैं उनसे बढ़कर कौशल मैं दिखा सकता हूँ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इस चुनौती को सुनकर दर्शक मंडली में बड़ी खलबली मच गई, यानी सब एक दूसरे से बातें करने लगे। ये पर ईर्ष्या की आग से जलने वाले दुर्योधन को बड़ी राहत मिली, बहुत संतोष प्राप्त हुआ। वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने तपाक से कर्ण का स्वागत किया, तपाक से यानी तुरंत, और उसे छाती से लगाकर बोला, कहो कर्ण, कैसे आए? बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? कर्ण बोला, राजन, मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। द्वंद्व युद्ध यानी बराबर का युद्ध करना। कर्ण की चुनौती को सुनकर अर्जुन को बड़ा तेज आ गया, यानी आवेश आ गया, गुस्सा आ गया। वह बोला, कर्ण, सभा में जो बिना बुलाए आते हैं और जो बिना बुलाए किसी के पीछे बोलने लगते हैं वे निंदा के योग्य होते हैं। यह सुनकर कर्ण ने कहा, अर्जुन, यह उत्सव केवल तुम्हारे लिए ही नहीं मनाया जा रहा, सभी प्रजाजन इसमें भाग लेने का अधिकार रखते हैं। व्यर्थ डींगे मारने से फायदा क्या? चलो तीरों से बात कर ले। तब कर्ण ने अर्जुन को यूं चुनौती दी तो दर्शकों ने तालियां बजाई। उनके दो दल बन गए। एक दल अर्जुन को बढ़ावा देने लगा और दूसरा कर्ण को। इसी प्रकार वहां इकट्ठी स्त्रियों के भी दो दल बन गए। कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया और भय और लज्जा के मारे मूर्छित हो गई। उनकी ये हालत देखकर विदुर ने दासियों को बुलाकर उन्हें चेत कराया, यानी उन्हें, वो मूर्छित हो गई थी, बेहोश हो गई थी, तो उन्हें वापस से उन चेतना में लाया गया। इसी बीच कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से कहा, अज्ञात वीर, महाराज पांडु का पुत्र और कुरु वंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार है, किंतु तुम पहले अपना परिचय तो दो। तुम कौन हो? किसके पुत्र हो? किस राजकुल के
को तुम विभूषित करते हो, यानी किस राजकुल की तुम शोभा बढ़ाते हो। द्वंद्व युद्ध बराबर वालों में ही होता है। कुल का परिचय पाए बगैर राजकुमार कभी द्वंद्व करने को तैयार नहीं होते। कृपाचार्य की यह बात सुनकर कर्ण का सिर झुक गया। कर्ण को इस तरह दुर्योधन देखकर दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। यह सुनकर दुर्योधन ने तुरंत पितामह भीष्म और पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर वहीं रंगभूमि में राज्याभिषेक की सामग्री मंगवाई और कर्ण का राज्याभिषेक करके उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। इतने में बूढ़ा सारथी अधिरथ, जिसने कर्ण को पाला था, लाठी टेकता हुआ और भय के मारे कांपता हुआ सभा में प्रविष्ट हुआ, यानी प्रवेश किया। प्रविष्ट यानी प्रवेश करना। कर्ण को जो अभी अभी अंग देश का नरेश बना था, नरेश यानी राजा बना था, उसको देखते ही धनुष नीचे रखकर उठ खड़ा हुआ। पिता मानकर बड़े आदर के साथ उसके आगे सिर नवाया, यानी सिर झुकाया। बूढ़े ने भी बेटा कहकर उसे गले लगा लिया। यह देखकर भीम खूब कहा मारकर, यानी ठहाका मारकर हंस पड़ा और बोला, सारथी के बेटे, धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो। चाबुक वही तुम्हें शोभा देगा। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने योग्य हो गए। ये सब देखकर सभा में खलबली मच गई। इस समय सूरज भी डूब रहा था, इस कारण सभा विसर्जित हो गई। मशाल और दीपकों की रोशनी में दर्शक वृंद अपनी अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन की जय बोलते बोलते जाते थे। इस घटना के बहुत समय बाद एक बार इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में अंग नरेश कर्ण के पास आए और उसके जन्मजात कवच और कुंडलों की भिक्षा मांगी। इंद्र को डर था कि भावी युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन को पर विपत्ति आ सकती है। इस कारण कर्ण की ताकत कम करने की इच्छा से उन्होंने ये भिक्षा मांगी थी। कर्ण को सूर्य देव ने पहले ही सचेत कर दिया था कि उसे धोखा देने के लिए इंद्र ऐसी चाल चलने वाले हैं, परंतु कर्ण इतना दानी था कि किसी के कुछ मांगने पर वो मना नहीं कर सकता था। इस कारण ये जानते हुए कि भिखारी के वेश में इंद्र धोखा कर रहे हैं, कर्ण ने अपने जन्मजात कवच और कुंडल निकाल कर भिक्षा में दे दिए। इस अद्भुत दानवीरता को देखकर इंद्र चकित रह गए। कर्ण की प्रशंसा करते हुए बोले, कर्ण, तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो भी वरदान चाहो मांगो। कर्ण ने देवराज से कहा, आप प्रसन्न हैं तो शत्रुओं का संहार करने वाला अपना शक्ति नामक अस्त्र मुझे प्रदान कर दें। बड़ी प्रसन्नता के साथ वह अपना वह शस्त्र कर्ण को देते हुए देवराज ने कहा, युद्ध में तुम किसी को लक्ष्य कर कर इसका प्रयोग करोगे, यह अवश्य मारा जाएगा, परंतु यह एक ही बार इसका उपयोग कर सकोगे। तुम्हारे शत्रु को मारने के बाद ये मेरे पास आ जाएगा। इतना कहकर इंद्र चले गए। एक बार कर्ण को परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा हुई, इसलिए वह ब्राह्मण के वेश में परशुराम जी के पास गया और प्रार्थना की कि उसे शिष्य स्वीकार करने की कृपा करें। परशुराम जी उसे ब्राह्मण समझकर शिष्य बना लिया। इस प्रकार छल से कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया। एक दिन कर्ण की जांघ पर सिर रखकर परशुराम जी कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। इतने में एक काला भौरा कर्ण की जांघ के नीचे घुस गया और काटने लगा। कीड़े के काटने से कर्ण को बहुत पीड़ा हुई और जांघ से लहू की धारा बहने लगी, पर कर्ण ने इस भय से कि कहीं गुरुदेव की नींद न खुल जाए, जांघ को जरा भी हिलाया डुलाया नहीं। जब खून से परशुराम की देह भीगने लगी तो उनकी नींद खुली। उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा है। यह देखकर परशुराम बोले, बेटा सच बताओ तुम कौन हो। तब कर्ण अपनी असली बात छिपा न सका। उसने स्वीकार कर लिया कि वो ब्राह्मण नहीं बल्कि सूत पुत्र है। ये जानकर परशुराम को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने उसी घड़ी कर्ण को
शाप देते हुए कहा, क्योंकि तुमने अपने गुरु को ही धोखा दिया है, इसलिए जो विद्या तुमने मुझसे सीखी है वह अंत समय में तुम्हारे किसी काम न आएगी। इन वक्त पर तुम उसे भूल जाओगे और रण क्षेत्र में तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाएगा। परशुराम जी का ये शाप झूठा न हुआ। जीवन भर कर्ण को उनकी सिखावी ब्रह्मास्त्र विद्या याद रही, पर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण को वो याद न रही। दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र कर्ण के अंत समय तक कौरवों का साथ न छोड़ा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म और आचार्य द्रोण के आहत हो जाने के बाद दुर्योधन ने कर्ण को ही कौरव सेना का सेनापति बनाया था। कर्ण ने 2 दिन तक अद्भुत कुशलता के साथ युद्ध का संचालन किया। आखिर जब शाप और उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया और वह धनुष बाण रखकर जमीन में धंसा हुआ पहिया निकालने का प्रयत्न करने लगा, तभी अर्जुन ने उस महारथी पर प्रहार किया। माता कुंती ने जब सुना तो उसके दुख का पार न रहा। इस तरह आज हमने महारथी कर्ण के विषय में पढ़ा। बच्चों, आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर भी साथ में ही करेंगे। पहला प्रश्न बनता है कि कौरव और पांडवों ने किससे शिक्षा प्राप्त की थी। तो बच्चों, इसका प्रश्न उत्तर है पाठ का पहला पैराग्राफ, जिसमें लिखा है कि पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र शिक्षा प्राप्त की थी। दूसरा प्रश्न बनता है कि रंगभूमि में अर्जुन के सामने आकर कौन खड़ा हो गया। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा था कि रंगभूमि में एक रोबीला और तेजस्वी युवक मस्तानी चाल से चलता हुआ आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया था, जो सारथी अधिरथ का पुत्र कर्ण था। तीसरा प्रश्न बनता है, कर्ण ने अर्जुन को क्या चुनौती दी। कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी कि ये कौशल तो मैं भी दिखा सकता हूँ, क्या तुम मुझसे द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार हो। कर्ण के आने पर चौथा प्रश्न बनता है, कर्ण के आने पर दुर्योधन को कैसा महसूस हुआ। तो बच्चों, इसका प्रश्न उत्तर है कि कर्ण के आने पर ईर्ष्या में जलने वाले दुर्योधन को एक राहत की सांस महसूस हुई। उसने एक राहत महसूस की। पांचवा प्रश्न बनता है, दुर्योधन ने कर्ण का समर्थन कैसे किया। इसका उत्तर है कि जब कृपाचार्य ने कर्ण का परिचय पूछा और कर्ण ने कहा कि यहाँ पर सिर्फ किसी राजकुल में जन्म लेने वाले राजवंशी ही द्वंद्व युद्ध कर सकते हैं, तो दुर्योधन ने कर्ण का समर्थन करते हुए उसे धृतराष्ट्र और भीष्म पितामह की आज्ञा से सहमति लेकर अंग देश का राज्य सौंप दिया, उसको राजा बना दिया। कर्ण ने दुर्योधन से, प्रश्न नंबर 5वां, कर्ण ने दुर्योधन से क्या कहा। तो प्रश्न का उत्तर है कि कर्ण ने दुर्योधन से कहा कि हे युवराज, मैं यहाँ पर आपसे मित्रता करने और अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करने आया हूँ। प्रश्न नंबर 8, कर्ण को देखकर कुंती के 7वां, प्रश्न नंबर 7वां, कर्ण को देखकर कुंती के मन की क्या दशा हुई। कर्ण को देखकर कुंती के मन की दशा यह हुई कि वह उसके कवच कुंडलों को पहचान गई थी कि यह उसका पुत्र है, और वह उसको देखकर अचेत हो गई थी। प्रश्न नंबर 8, भीम ने कर्ण से क्या कहकर उसकी हंसी उड़ाई। तो इसका उत्तर है कि भीम ने कर्ण से कहा कि सारथी का पुत्र है, तुम चाबुक हाथ में लो, तुम्हें चाबुक ही शोभा देता है, तुम्हें द्वंद्व युद्ध शोभा नहीं देता है। कर्ण ने प्रश्न नंबर 9, कर्ण ने ब्रह्मास्त्र की शिक्षा किससे प्राप्त की। तो इसका उत्तर है कि कर्ण ने ब्रह्मास्त्र की शिक्षा
महर्षि परशुराम से प्राप्त की थी। प्रश्न नंबर 10, परशुराम ने कर्ण को क्या श्राप दिया? परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया कि तुमने धोखे से मुझसे विद्या प्राप्त की है और जो विद्या तुमने मुझसे प्राप्त की है वह तुम्हारे अंत समय में काम नहीं आएगी। प्रश्न नंबर 11, कर्ण को सूर्यदेव ने क्या कहकर सचेत किया था? प्रश्न नंबर 11 का उत्तर है कि कर्ण को सूर्यदेव ने यह कहकर सचेत किया था कि सूर्यदेव तुमसे धोखे से अपने कवच और कुंडल दान में मांगेंगे, वो तुम्हें नहीं देना है। प्रश्न नंबर 12, इंद्र ने को क्या डर था और उसने ब्राह्मण के वेश में करने से क्या भिक्षा मांगी? इसका उत्तर है कि इंद्र को यह डर था कि महाभारत के युद्ध में कर्ण से उनके पुत्र अर्जुन को हानि हो सकती है, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण के वेश में उनसे कवच और कुंडल भिक्षा में मांग लिए। प्रश्न नंबर 13 बनता है कि इंद्र ने कर्ण को क्या आशीर्वाद दिया? तो इसका उत्तर बनता है कि इंद्र ने कर्ण की दानशीलता को देखते हुए उसे आशीर्वाद दिया कि तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। कर्ण ने इंद्र से क्या मांगा? प्रश्न नंबर 14, कर्ण ने इंद्र से अपनी शक्ति नामक शस्त्र को मांग लिया, जिसका वार एक बार ही करना अनिवार्य था। बच्चों, तो इस तरह से आज हमने कर्ण महारथी कर्ण के विषय में पढ़ा और उसके प्रश्न उत्तरों को ध्यान से सुना। अब आप इसका